हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब के साथ हुए डिफेंस पैक्ट के बाद अब सऊदी अरब भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी परमाणु सुरक्षा छतरी के अंदर आ गया है। इसका मतलब साफ है कि ज़रूरत पड़ने पर सऊदी अरब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकेगा। पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब अरब दुनिया का कोई भी देश चाहे तो इस व्यवस्था में शामिल हो सकता है। लेकिन खास बात यह है कि जिन देशों का जिक्र किया गया उनमें ईरान का नाम शामिल नहीं है। इसका सीधा संदेश ये है कि पाकिस्तान ये ऑफ़र केवल सुन्नी मुस्लिम देशों को दे रहा है, जबकि ईरान एक शिया राष्ट्र है। यही वजह है कि इस समझौते के बाद ईरान की चिंता और बढ़ गई है। गौरतलब है कि सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी ऐतिहासिक और धार्मिक मतभेदों से भरी रही है। डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान स्पष्ट रूप से सऊदी अरब को परमाणु हथियारों की डिटरेंस पॉलिसी यानी सुरक्षा आश्वासन दे रहा है। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की जनसंख्या महज 3.5 करोड़ है, जबकि पाकिस्तान की 25 करोड़ है। वहीं सऊदी अरब की वार्षिक आय $1 ट्रिलियन है, जबकि पाकिस्तान की आधा ट्रिलियन। ऐसे में पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब पर आर्थिक और सामरिक सहयोग के लिए निर्भर रहा है। रंजीत राय ने आगे कहा कि भू राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और अमेरिका की नीतियों के बीच अब सऊदी क्राउन प्रिंस MBS ने पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस पैक्ट किया है। इसके तहत दोनों देशों ने परस्पर सुरक्षा का वादा किया है, यानी किसी पर हमला हुआ तो दूसरा देश उसकी मदद करेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि समझौते से ईरान पर दबाव बढ़ेगा और वो अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर सकता है, क्योंकि ईरान को ये डर सता रहा है कि सऊदी अरब अब पाकिस्तान की परमाणु क्षमता से लैस हो गया है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की इस डील का असर आने वाले समय में पूरे मध्य पूर्व की राजनीति और भारत की सुरक्षा पर कितना गहरा होगा। इस पर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।